नमस्कार दोस्तों। आज मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मैं सुबह सुबह जा रहा था साइकिल पे लेके, तो ऐसे ही निकला था। पास में ही बात है राजी चौक से थोड़ा सा आगे, राजी चौक गुड़गांव वाला, उससे जो मेदांता हॉस्पिटल है उसके पहले वाले कट पे मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं हाईवे पे लौट के आ रहा हूँ, तो कुछ 2-3 लोगों में झड़प हो रही है। तो अब जैकि मैं, चूँकि मैं हाईवे पे हूँ, सर्विस रोड पे हो रही थी, तो मैं थोड़ा दूर से ही देख रहा था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किसके बीच में क्या हो रहा है, कि कौन आखिर में किसको लूट रहा है, इस तरह का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया कि हाईवे से लेके अगला कट मारा। इतने में मैंने देखा कि एक बंदा भाग रहा है फ़ोन लेके, और वो स्कूटी से उसके पीछे आ रहे हैं। फिर उसने क्या किया, वो दूसरी तरफ हाईवे में चला गया, तो वो लोग हाईवे पे चले गए स्कूटी लेके। फिर उस बंदे ने क्या किया, अपना फ़ोन लेके वो चलती गाड़ियों के बीच में, ये हाईवे है दिल्ली जयपुर हाईवे, उस हाईवे से चलती गाड़ियों के बीच से फटाफट दौड़ के रेलिंग से दूसरी तरफ चला गया। तो अब स्कूटी से उधर तो जा नहीं सकते। तो मोरल क्या था इसका कि मतलब 6 बजे का टाइम है सुबह, और 6 बजे ही बंदे लूट दे रहे हैं सर, दिन दहाड़े, सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह। कई लोग तो 6 बजे उठे भी नहीं होंगे। उस 6 बजे लोग लूट रहे हैं ऑटो वाले को। ऑटो वाले से उनकी जो मैंने बाद में बात की, तो उसमें ये कहानी पता चली कि पहले वो आए, उन्होंने बोला यार हमको हरिद्वार जाना है, फ़ोन ले लो, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो जैसे आप पूछोगे कितने का दे रहे हो, 3,000 का दे रहे हैं, तो इतने में चाकू वाकू निकाल लेंगे या कुछ निकाल लेंगे, भाई निकाल जितना तेरे पास है, या फ़ोन दे अपना। और दूसरा तरीका ये भी है कि वो ये भी बोलते हैं, फिर बोलेंगे आपको फ़ोन नहीं लेना, तो कि यार मेरे ना फ़ोन लगा दो, मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया है, या मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है। जैसे आप उनको फ़ोन दोगे, फ़ोन स्कूटी लेके भाग जाएंगे। तो यार दो चीज़ें मेरे सामने में आई। उस बंदे ने क्या कहते हैं, पहला तो मदद मांगी। उस बंदे ने ये बोला कि यार मेरी हेल्प कर दो। बहुत सारी गाड़ियों को उसने आवाज़ लगाई दी। हाईवे पे है, मतलब नहीं भी है, 50-100 गाड़ियाँ चल रही हैं हर 1 मिनट के अंदर में, सेकंडों के अंदर में 50-100 गाड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन कोई किसी को रुक नहीं रहा। वो देख रहे हैं कि उसको लूट रहे हैं, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। तो मैं भी यही सोच के आया कि शायद अगर मुझे पता चलेगा तो हेल्प कर दूंगा, क्योंकि अपन लोग पहाड़ी लोग होते हैं, तो थोड़ी बहुत अभी भी इंसानियत हम में बची है, मुझे जहाँ तक लगता है। पता नहीं है कि उसका अंजाम क्या होगा, या कर सकते हैं, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो बात की बात है। क्योंकि जब दूसरा बंदा था वो बोल रहा था, वो देख रहा था थोड़ी सी दूर आगे 20-30 मीटर से, वो बोल रहा था। मैंने बोला यार तुम भी तो ऑटो वाले ही हो एक तरह से, तो तुम भाई भाई हो, आपस में बिजनेस है तुम्हारा, तो क्यों नहीं उसकी मदद करने जा रहे। बोले वो लोकल के हैं भैया, किसको बुला दें, अभी यहाँ पे 10 लड़के खड़े कर देंगे, चाकू निकाल देंगे, मार देंगे, हम परिवार वाले आदमी हैं। तो यही डर सबको होता है, और कि हम एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। बट करनी चाहिए ना वैसे यार। अगर दो ही लोग तो थे, वो दो वो हो जाते, एक में हो जाता, 3 हो जाता, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन वही है कि 3 लोग अलग अलग फेस में थे, तो उनकी हिम्मत वो हो गई। और उसके बाद जब वो हाईवे क्रॉस करके दूसरी तरफ चला गया, तो वो वापस उसके ऑटो में आए, ऑटो में खंगाला उन्होंने, तो ऑटो में कुछ नहीं था। एक 500 का नोट था, बता रहा था वो, गले में 500 का नोट लिया उन्होंने, और जैक निकाला, और क्या कहते हैं, पाना निकाला, जैक और पाना लेके चले गए। बैटरी भी खोलने की कोशिश की, बट बैटरी का नट बोल्ट थोड़ा टाइट होता है, तो ऐसे लेके वो चले गए। अब बताओ सरेआम, मतलब वो बंदा बोल रहा था कि मैंने पुलिस को भी कॉल लगाया, बट पुलिस का कॉल लगा नहीं, या उठाया नहीं उन्होंने, इस तरह का। मीन ये था कि यार दो चीज़ें मुझे सीखने को मिली। एक कि कोई किसी की मदद नहीं करता है प्रदेश में। प्रदेश में कोई किसी की मदद नहीं करता है। आप अपने ही साथी हो, या तो नुकसान सह लो, या उस उतने लड़ जाओ, ताकतवर बन जाओ, या मर जाओ, या फिर क्या ही, मतलब विक्टिम बने रहो, या फिर बहादुर बन के शहीद हो जाओ। पता नहीं क्या सही रहेगा, क्या है, मुझे समझ ही नहीं आता इस चीज़ का क्या करना चाहिए। बिल्कुल इंसानियत ख़त्म हो गई है। मतलब अजीब सा लगता है यार, लोग किसी की मदद नहीं करते। आए दिन देखो इंस्टाग्राम में रील वायरल होती हैं, फेसबुक में आती हैं, न्यूज़ में आती हैं, लोग मारते हैं, भीड़ देखी रहती है। मेरे सामने ही 2-3 एग्जांपल ऐसे हो गए हैं जहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता है। तो पहली जो मेरी एडवाइस है वो तो यही है यार, कि अवॉइड करो चीज़ों को, जहाँ तक हो सके अवॉइड करो, मत करो। और दूसरा, अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी ताकत पे भरोसा रखो। यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। और आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो कमेंट करके बताओ, या आप इस के बारे में क्या राय रखते हो वो भी कमेंट करके बताओ। बाकी बताना आपको ये सब कैसा लगा, और अगर देखते हो आप यहाँ तक। बाकी सेफ रहें, सतर्क रहें, और ऐसे सुनसान इलाकों में ना रुकें। हो सके तो अपने पास इक्विपमेंट, कुछ चाकू वगैरह रखें, डंडा रखें। किसी के साथ ही निकलें, अकेले मोबाइल ना चलाएं रास्तों पे।
किसी की मदद करने से पहले सोचें, उसका हुलिया देखें, टाइम देखें, जगह देखें। मतलब मदद करना तो यार ये सब नहीं देखना पड़ता, बट शहर की लाइफ ऐसी हो गई है ना कि यहाँ सब कुछ देखना पड़ता है साला। किसी को मदद भी कैसे करें। हम तो इतने ट्रस्टेड बंदे, कोई हम तो बोलेगा यार 500 रुपये दे देंगे, कोई बोलेगा फ़ोन दे दो, कॉल करवानी है, बात करनी है, हमें खुद ज़रूरत पड़ती है, हम मांगते रहते हैं। तो बड़ा अजीब सा टाइम है। बट जितना हो ब्रेन का यूज करें, सेफ्टी का यूज करें, एकदम से किसी से भिड़े भी ना, हो सके तो भागने का मौका मिले भाग जाएं, आसपास लोगों के पास चले जाएं, किसी ऐसी जगह पर जाएं। बट लोगों से उम्मीद ना रखें फालतू की, भाई बिल्कुल उम्मीद ना रखें। अपने आप, अपनी ताकत, अपने दिमाग पे भरोसा रखें, यही मैं कहना चाहूँगा। बाकी माँ भगवती सबकी रक्षा करे। जय माँ भगवती।